अब आया। सो हेलो दोस्तों, राधे राधे, राम राम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। मैं शिवम आपका आपके एसपी स्टडी 80 पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन में लगे होंगे। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी हमारी वर्णमाला की जो क्लास? तो एंड हो चुकी थी कल। तो आज शब्द विचार यानी कि वर्ड तो मैंने पढ़ा दिया। वर्ड का नेक्स्ट चैप्टर जो होता है वो शब्द। तो मैं आज फ्रेंड्स आप लोगों के सामने शब्द का विचार, जो शब्द के विचार करेंगे कि कैसे शब्द बना, कौन कैसा शब्द होता है, इस बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे फ्रेंड्स। आई होप ये आपको वीडियो बहुत ही पसंद आएगी, बहुत ही मजेदार वीडियो। आई फ्रेंड, ज्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं चंद सेकंडों में। आई तो फ्रेंड्स, आप हेडिंग बनाएं शब्द विचार। पहले तो आप चैप्टर अध्याय 2 कर लें। यहां पर अध्याय 2 शब्द विचार, आपको मैंने वर्ड पढ़ा दिया है। शब्द विचार फ्रेंड्स क्या है कि शब्द किस प्रकार से शब्दों का वर्गीकरण हुआ, कितने प्रकार के शब्द होते हैं और कौन से शब्द कहां से बोले गए, कहां से आए, इस बारे में हम चर्चा करेंगे फ्रेंड्स। आइए देखते हैं। नंबर 1 आप हेडिंग बनाएं शब्दों का वर्गीकरण। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपको शब्दों का वर्गीकरण, शब्दों का वर्गीकरण फ्रेंड्स, शब्दों का वर्गीकरण किस प्रकार से होता है और कौन कौन से प्रकार होते हैं, मैं आप लोगों को सब कुछ बताने वाला हूं इस वीडियो में। इसीलिए फ्रेंड्स, हमारी वीडियो पूरी एंड तक देखें, मजा तभी आएगा। वर्ग एक यानी कि शब्द की वीडियो केवल एक ही होने वाली है और एक वीडियो में मैं आपको सारे शब्द मैं आपको यानी कि पूरी तरीके से बताने वाला हूं। तो आइए फ्रेंड्स, ज्यादा समय ना लेते हुए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स क्या है कि नंबर 1 डालें कि अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? अर्थ के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं। एक होता हमारा सार्थक, एक होता निर्थक। यानी कि अर्थ के आधार पर हम कहें क्यों? क्योंकि हम अगर सार्थक शब्दों में क्या होता है कि सार्थक शब्द वे शब्द होते हैं जिनका अर्थ निकले। मतलब यही तो होता है कि सामय सहित और अर्थ माने अर्थ निकले, यानी कि जिसका अर्थ सहित निकले उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। और हमारा निरर्थक मीन्स मतलब जिसका अर्थ ना निकले वो हमारे निरर्थक शब्द होते हैं। तो यही होता है कि अर्थ के आधार पर यानी कि अर्थ निकलना चाहिए और अर्थ मान नहीं निकलना चाहिए। तो इसी प्रकार से अर्थ के आधार पर हमारे शब्द दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? नंबर फर्स्ट हमारा सार्थक शब्द, सेकेंड हमारा हो जाएगा निरर्थक शब्द। फ्रेंड्स होता क्या है, सार्थक शब्द एक हेडिंग के बारे में लिखते हैं क्या कि जो शब्द अर्थपूर्ण हो, जो शब्द अर्थपूर्ण हो उसे सार्थक शब्द कहते हैं। फ्रेंड्स ये आप लोग समझ चुके हो। सामान्य सहित, अर्थ माने अर्थ, जिसका अर्थ सहित हो उसे सार्थक कहेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्या है कि निरर्थक, जो शब्द अर्थपूर्ण ना हो,
उसे निरर्थक शब्द कहते हैं। फ्रेंड्स आई, इतना आपको पता हो, इतना समझ चुके होंगे। अब फ्रेंड्स क्या होता है कि हमारे शब्द कुछ और प्रकार का है। वो फ्रेंड्स क्या है, नंबर 2 डालेंगे कि रचना या बनावट के आधार पर, बनावट के आधार पर क्या है फ्रेंड्स, आइए देखते हैं। देखिए, रचना और बनावट के आधार पर शब्दों के प्रकार दिए गए हैं कि किस प्रकार से हम उनको शब्द को मिलाकर भी एक शब्द हम बना सकते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको तोड़कर बना सकते हैं, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो जो मैंने तोड़े हैं शब्द, उनको हम अगर एक कर दें तो भी शब्द बनता है। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं कौन कौन से और किस प्रकार के शब्द हैं। तो नंबर फर्स्ट हेडिंग डालें आप कि रूढ़वादी शब्द, रूढ़वादी शब्द। तो आइए फ्रेंड्स लिखते हैं क्या है कि वे शब्द जिनके खंड या जिनके खंड या टुकड़े ना किए जाएं, टुकड़े ना किए जाएं, ना किए जाएं, रूढ़वादी शब्द कहलाते हैं। फ्रेंड्स आप लोग समझ गए होंगे, रूढ़वादी शब्द या जिनके खंड या टुकड़े ना किए जाएं वो हमारे रूढ़वादी शब्द कहलाते हैं। फ्रेंड्स ऐसे शब्द कौन कौन से हैं हम ये भी आपको बता रहे हैं। आइए लिखते हैं, जैसे जैसे कौन कौन शब्द हैं, जैसे हमारा हो गया क्या, घर, हमारा हो गया लोटा। अगर घर को, घर शब्द है इसको तोड़ देंगे, अगर हम तोड़ते हैं घा प्लस आ प्लस रा प्लस यानी कि आधा घा आधा रा प्लस ये, अगर हम तोड़ेंगे क्या हमारा घर शब्द बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। तो इसीलिए फ्रेंड्स क्या है कि अगर हम ये शब्द अगर हम तोड़ कर लिखते हैं तो हमारा इसमें कुछ अर्थ ना निकलने वाला होता है। इसलिए इनको क्या रूढ़वादी शब्द कहेंगे। घर, लोटा और हमारा गाय और घोड़ा इत्यादि शब्द होते हैं फ्रेंड्स जो हमारे रूढ़वादी शब्दों के अंतर्गत आते हैं। फ्रेंड्स आई होप इतना आप समझ गए होंगे। फ्रेंड्स आई, अब हमारी सेकेंड हेडिंग क्या है, यौगिक शब्द डाल। सेकेंड हेडिंग क्या है, यौगिक शब्द, यौगिक शब्द। फ्रेंड्स क्या है यौगिक शब्द, क्या होते हैं कि यौगिक आप समझ गए होंगे। केवल फ्रेंड्स भाषा से ही अगर हम समझाएं तो समझ सकते हैं फ्रेंड्स। क्या योग मीन्स मतलब क्या कि दो चीजों को आपस में जोड़ दो, इतना तो आप जान गए होंगे। तो आइए देखते हैं क्या कि वे शब्द लिखेंगे, वे शब्द जो दो शब्दों से, जो दो शब्दों से मिलकर बनते हैं, बनते हैं। फ्रेंड्स आप लोग इतना समझ गए होंगे, यौगिक शब्द कहलाते हैं, यौगिक
शब्द कहलाते हैं। आइए, इतना आपने समझा। अब वे कौन से शब्द हैं जो दो शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द बने? फ्रेंड्स, बात एकदम समझने वाली है। आइए देखते हैं कौन कौन से वो शब्द हैं। आइए, जैसे आइए, विद्यालय, विद्यालय, पुस्तकालय, हमारा हिमालय, हमारा दया सागर इत्यादि। फ्रेंड्स, इतना कि अगर हम विद्यालय शब्द लें, एक मिनट हम लेते हैं विद्यालय। अगर हम इसको दो शब्दों में तोड़ दें, एक तो हमारा होगा विद्या और एक तो हमारा निकलेगा आलय, यानी कि विद्या का। तो फ्रेंड्स, ये हमारे दो रूपों के शब्द जो हैं वो तोड़कर हम उनको, यानी कि अगर तोड़ दें तो दो शब्द बनेंगे, अगर उनका योग कर दें तो एक शब्द बनता है। फ्रेंड्स, इतना आप समझ गए होंगे। आइए फ्रेंड्स, आपने लिख लिया होगा इतना। तो अब फ्रेंड्स, अब क्या है कि इसका नेक्स्ट एक और पॉइंट है, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे योग, रूढ़वादी, यौगिक। अब इनको दोनों को मिलाएंगे, देखते हैं क्या होता है। आइए, अब फ्रेंड्स, हम क्या करेंगे, इन दोनों को योग कर देंगे, यानी कि हमने अभी बताया यौगिक शब्द दो शब्दों को जोड़ दे। अब जो यौगिक और रूढ़ शब्द है, अब योग रूढ़ शब्द के बारे में हम आपसे चर्चा कर रहे हैं, क्या होता है। आइए, नंबर तीसरी हेडिंग डालेंगे योग रूढ़ शब्द। आइए फ्रेंड्स, देखते हैं। लिखेंगे वे शब्द, फ्रेंड्स अभी शब्दों के बारे में हम पढ़ा जरूर रहे हैं, लेकिन क्या है कि ये बड़े ध्यान से समझना है। ठीक है फ्रेंड्स, वे शब्द जो प्रथम या द्वितीय पद प्रधान न होकर क्या किसी तीसरे पद पर, किसी तीसरे पद का अर्थ बताए, ऐसे शब्दों को योग रूढ़ शब्द कहते हैं। अगर वे शब्द, यानी कि जो प्रथम या द्वितीय पद प्रधान ना होकर किसी तीसरे पद का अर्थ बताए, ऐसे शब्दों को योग रूढ़ शब्द कहते हैं। इतना आपने समझा। अब वो कौन कौन से शब्द हैं,
किस प्रकार के शब्द हैं, आइए देखते हैं क्या लिखें। जैसे जैसे दशानन। क्यों? दशानन यानी कि 10 आनन है जिसके। 10 आन मीन्स होता मुंह, यानी कि हमारे आपके यहाँ पे अनाज भरने वाला कुठला बोलते हैं हम जिसको, उसका एक यहाँ मुंह होता है। कुठले के मुंह को आना कहते हैं। तो इसी प्रकार ये शब्द कहता 10 आनन यानी कि 10 आने यानी कि 10 मुंह है जिसके। ठीक, ये इतनी बात आप समझ गए होंगे। तो पहला वर्ड तो नहीं कह रहा, 10 आने हैं जिसके, यानी कि तीसरे पद पर प्रेशर आ रहा है। तो ऐसे शब्द कौन योग रूढ़ हैं। आइए दूसरा देखते हैं, लंबोदर। लंबोदर यानी कि लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश। ठीक, अब क्या, चंद्रशेखर। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, या शब्द मान लो। चंद्रशेखर यानी कि चंद्रमा है शिखर पर जिसके, अर्थात कौन, भगवान शंकर। और त्रिनेत्र। त्रिनेत्र, 3 नेत्र हैं जिसके, अर्थात भगवान शंकर। और षडानन इत्यादि। फ्रेंड्स, ये आप लोग समझ गए होंगे, योग रूढ़ शब्द यानी कि जिसका तीसरे पद पर, यानी कि तीसरे पद पर अर्थ प्रस्थापित हो उसे हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। इतना समझ गए होंगे आप, लिख लिया होगा आप लोगों ने इतना। फ्रेंड्स, एक एक पॉइंट को समझते हुए चलेंगे, ज्यादा भागना ज्यादा दौड़ना हम वही करेंगे। फ्रेंड्स, क्या करेंगे, एक बात आपको बता रहे हैं कि जब कोई मकान बनवाता है, मकान बनता है, एक ट्रक मोरम भरने के लिए, फ्रेंड्स, एक ट्रक मोरम भरने के लिए मशीनों का प्रयोग किया जाता है, बशर्ते उस मकान के जगह उस मोरम का पलटना हो जाए, यानी कि वहां पलट चुकी है। एक राजगीर केवल एक कन्नी से उस ट्रक को कितने दिनों में खत्म कर देता और जान भी नहीं पड़ता। हम वो मेहनत करेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, आपको ये हमारी बात आप समझ गए होंगे, हम किस बारे में चर्चा करना चाहते हैं। एक बार में तालाब नहीं भरना है। एक बार में तालाब अगर भरेंगे तो किनारे फट जाएंगे। हमें डेली भरना है, बूंद बूंद करके भरना है और डेली भरेंगे। फ्रेंड्स, ये आप लोग पॉइंट समझे होंगे। अब फ्रेंड्स क्या करते हैं कि योग रूढ़ हमारे शब्द हो गए। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट हम आते हैं कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट हेडिंग बनाएंगे क्या, कि उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के प्रकार। फ्रेंड्स, आइए कि उत्पत्ति के आधार पर कैसे होते हैं, किस प्रकार के शब्द होते हैं, आइए देखते हैं। नंबर 1 हम बनाएंगे तत्सम। आप लोग तत्सम शब्द को ज्यादा डीप मत लेना, तत्सम एक बार में आपको समझ आएगा, मैं ये वादा करता हूं। हेडिंग बनाएंगे तत्सम। तत्सम कि फ्रेंड्स तत्सम शब्द क्या होता है, हम ये भी आपको बताएंगे कि तत्सम का अर्थ है कि संस्कृत के वे शब्द, संस्कृत के
वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के ज्यों के त्यों बोले जाते हैं फ्रेंड्स, आपको इतना समझ आ गया होगा तत्सम क्या होता है। तत्सम का अर्थ ये है कि संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों बोले जाते हैं, वो कौन कौन से शब्द हैं, किस प्रकार से होते हैं, आइए फ्रेंड्स देखते हैं। उदाहरण के तौर पर लिखेंगे जैसे हमारा फ्रेंड्स क्या, एक शब्द होता है कोकिल, एक शब्द होता है घृत। आपने मार्केट में घी का डब्बा खरीदा हुआ, उस पर घृत भी लिखा होता है, घी भी लिखा होता है, ये आप समझ लें। अब नेक्स्ट जो हमारा शब्द है वो हमारा होता है क्या, दुग्ध। आपने कभी देखा होगा कि डेयरी फार्म वाला जो वाहन होता है, दुग्ध उत्पादन वाला, जो यानी दुग्ध जिससे हम एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए भेजते हैं, उस पे लिखा होता है दुग्ध वाहन। संस्कृत का वर्ण है, लेकिन वो हिंदी की वर्णमाला में आकर अपना रूप दिखा रहा है, उस पे लिखा होता है दुग्ध वाहन। ठीक। नेक्स्ट फ्रेंड्स क्या होता है, नव। नव मीन्स होता है नया। और नेक्स्ट हमारा है दंत। फ्रेंड्स, दंत तो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। क्यों है ये भी मैं बता रहा हूं, क्योंकि दंत मय्यन एक डाबर का आता है, आप लोगों ने शायद यूज किया हो, या आपके मम्मी या दादी बाबा ने यूज किया हो, उस पे लिखा होता है दंत मय्यन। ये भी कौन सा, संस्कृत का वर्ड और हिंदी में प्रचलित है। ठीक फ्रेंड्स, आप समझ गए होंगे। और हमारा नेक्स्ट है चक्षु। चक्षु मीन्स होता है आंख। ठीक है फ्रेंड्स। और हमारा नेक्स्ट है ग्रह। ग्रह मीन्स होता है घर। और हमारा नेक्स्ट यानी कि पाषाण। 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 और हमारा जो नेक्स्ट है यानी कि कूप और गोधूम इत्यादि। फ्रेंड्स, आई होप ये हमारी बात आप समझ गए होंगे। आप लोगों ने ऊपर योग रूल लिख लिया होगा, इसको साफ करते हैं। फ्रेंड्स, पॉइंट के पॉइंट में हिंदी का लेकर टॉपिक चल रहा हूं। अगर कोई स्टूडेंट प्रिपरेशन के तौर पर, यानी कि पूरा ऑल एग्जाम का प्रिपरेशन है, हिंदी का कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं होगा जो यहां से छूट के जाए। अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे कि हिंदी में ये टॉपिक मिलेगा ही। आइए देखते हैं क्या। अब फ्रेंड्स, सेकंड हेडिंग डालेंगे तद्भव। तत्सम हो गया, तत्सम का यानी कि तद्भव। तद्भव क्या होता है, तद्भव। तद्भव का मतलब होता है क्या, कि संस्कृत का वे शब्द लिखेंगे, संस्कृत के वे शब्द, यानी संस्कृत के वे शब्द जिनका हिंदी में आने पर, जिनका हिंदी में
आने पर रूप बदल जाता है या परिवर्तित हो जाता है। लिखेंगे रूप बदल जाता है तद्भव कहलाते हैं। तद्भव का अर्थ ये है, क्या है कि संस्कृत के वे शब्द जिनका हिंदी में आने पर, यानी संस्कृत में बोले जाने वाले हैं और हिंदी में आकर उनका रूप बदल जाता है, कोई ज्यादा सोचने समझने की बात ही नहीं है। और इसमें क्या था कि हिंदी में ज्यों के त्यों, यानी कि संस्कृत के वो शब्द हैं जो हिंदी में आने पर ज्यों के त्यों ही लिखे जाते हैं। जैसे दुग्ध, दुग्ध शब्द संस्कृत का है, लेकिन दुग्ध को हम हिंदी शब्द में भी दुग्ध ही लिखेंगे और इसका जो है रूप बदल जाएगा, बस इतना डिफरेंट है। तो आइए कौन कौन से शब्द है, आइए देखते हैं उदाहरण के तौर पर। जैसे जैसे कोकिल, कोकिल मतलब क्या है, कोयल। अब ये संस्कृत का है, अब आके क्या रूप बदल गया, तो इसने यानी कि कोयल। घृत, घृत मीन्स होता घी, तो इसका भी रूप बदल गया, संस्कृत में आएगा जब, हिंदी में आएगा सॉरी, और है लेकिन क्या संस्कृत का रूप है और हिंदी में आया तो शब्द उसका चेंज हो गया, ठीक। और दुग्ध हमारा है, दुग्ध का हमारा हो जाएगा दूध, यानी कि नव, नव का हो जाएगा नया। दंत, दांत, इसी प्रकार से ये सारे मतलब शब्द हैं वो चेंज हो जाएंगे। चक्षु आंख, नेत्र, गृह घर, पाषाण पुरा पाषाण कालीन यानी कि पुराना। कूप, कूप मंडूक यानी कि कुआं। गोधूम यानी कि गेहूं, और हमारा इत्यादि। फ्रेंड्स ये आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, बहुत अच्छे तरीके से लिख भी रहे होंगे। फ्रेंड्स इस प्रकार से वीडियो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट बन रही है, ये आप लोग सभी जानते हैं। अब फ्रेंड्स कुछ और हमारे प्रकार बच्चे हैं, वो भी हम लिख लेते हैं इसी प्रकार से और वो भी हम इसी प्रकार समझ लेते हैं। आइए नंबर थर्ड हेडिंग डालेंगे, कौन सी हम, कि देसी शब्द। देसी शब्द जो हम आप लोग बड़े आराम से बोलते रहे हैं अब तक, और हमारी दादी बाबा के जमाने में वही शब्द बोले भी हैं। आइए परिभाषा लिखते हैं। जो शब्द देसी भाषा से लिए गए हैं, लिए गए हैं, यानी कि देसी शब्द कहलाते हैं या मतलब कहते हैं। यानी कि जो देखो देसी मतलब शब्द क्या है, जो देसी भाषा से लिए गए, हमारे यहाँ से लिए गए हैं, जो हमारे बाबा दादा बोलते रहे हैं, उनके जमाने में चलते थे वे। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं कौन कौन से शब्द हैं। आइए जैसे, जैसे में क्या है कि हम लोग अब क्या जग बोल देते हैं, जग पानी लाओ, पहले क्या लोटा उठाओ पानी लाओ। तो एक तो शब्द हमारा आ गया पीने वाले में से एक लोटा, लोटा शब्द हो गया। दूसरा फ्रेंड्स क्या है कि किसी भी चीज को हम बोलते थे डिबिया। हम क्या, हमारे बाबा लोग जो हमारे पुराने बुजुर्ग हैं वो डिबिया बोलते थे। ये भी शब्द हमारा क्या है, देसी भाषा का है, ठीक। अब नेक्स्ट क्या है कि जब सर पर धूप लगती थी हमारे बुजुर्गों को, अब क्या चल रहा है, टोपी चल रही है। जब पुराने बुजुर्ग हमारे कहते थे पगड़ी बांध लो भाई, या शादी में है क्या पगड़ी लगा लो, तो एक शब्द ये भी हमारा मिल रहा है, क्या, पगड़ी।
एक फ्रेंड्स मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं कि आजकल क्या है कि लाइट ज्यादा फैल चुकी है, या ट्यूब लाइट कहें या सोलर पैनल कहें या चार्जिंग लाइट कहें, कोई सी भी लाइट कहें। मैंने खुद देखा है, मैंने खुद पढ़ा है कि हम एक बोतल सिरप वाली को खाली कर कर उसमें मिट्टी के तेल से उसकी लंप को जलाते थे। ये मैंने देखा है फ्रेंड्स। मैंने उसको डब्बी बोलते थे, हम आप लोगों ने भी देखा होगा, उसको डब्बी बोलते थे, क्योंकि शाम का वक्त होता था, अंधेरे में बोलती थी दादी कि लल्ला डब्बी को जगा दो। तो उसको हम क्या बोलेंगे फ्रेंड्स? डिबरी। डिबरी उसको बोलेंगे। स्टोमच जो हम पेट बोलते हैं, पेट तो हमारा शब्द तो ठीक है, लेकिन है देसी शब्द, यानी कि पेट। एक और इंपॉर्टेंट शब्द मैं बताऊं जो शादियों में प्रयुक्त किया जाता है, शादी ब्याह में मंडप पर प्रयुक्त किया जाता है, उसे बोलते हैं डाब। डाब यानी डभुआ। तो उसको भी हम इसी में ले लेते हैं, उसको भी लिखेंगे डाब। कुछ इस प्रकार के फ्रेंड्स जो मुझे मालूम थे मैंने आपको लिख दिए। इसी प्रकार के जो आने वाले इस प्रकार में जो शब्द बनेंगे वो सभी देसी शब्द होंगे इत्यादि। फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आई होगी, बड़े मस्ती से चल रहे हैं, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रेंड्स नेक्स्ट हेडिंग हम बनाएंगे 4th नंबर कि विदेशी शब्द। क्यों देसी हो गए भैया? देसी मैंने पढ़ा, अब थोड़ा सा विदेश भी घूम लेते हैं। तो आइए देखते हैं विदेशी शब्द कौन कौन से विदेशी शब्द होते हैं। इसमें क्या था, जो हमारे देश से लिए गई है, और वो क्या हो जाएंगे, विदेश से लिए गए हैं। तो जो शब्द लिखेंगे, जो शब्द विदेशी भाषा से लिए गए हैं, लिए गए हैं विदेशी शब्द कहलाते हैं या विदेशी शब्द कहते हैं। कौन कौन से शब्द हैं आइए देखते हैं। जैसे फ्रेंड्स क्या है, जैसे आप थाने से उठाएंगे हम पहले तो शब्द, वो थाने से आपका जब थाने में पहुंच जाओगे, वहां से एनसीआर होता है, तो आप कहां जाते हो, या थाने में गए, आपका एनसीआर हुआ, मुकदमा दायर होगा, मुकदमा दायर होगा तो आप कभी अदालत में बुलाए जाओगे। ये दोनों शब्द कौन से हैं, विदेशी। देश से कुछ नहीं आया है ये शब्द, ये विदेश से आए हैं। तो दोनों हम लिख लेते हैं। एक तो हम लिख लेते हैं, फर्स्ट क्या होगा, मुकदमा दायर होगा, और मुकदमा अगर होगा तो अदालत में हम पेश होंगे। ठीक, इतना हो गया। अब क्या, अगर कोई भी स्त्री की शादी होगी तो उसका एक मतलब, हम तो स्त्री बोल रहे हैं, लेकिन विदेश से जो शब्द आया वो औरत। औरत की शादी होकर घर आएगी, घर में अगर कुछ गमले हैं तो उसकी सेवा करेगी, करेगी ना। अगर खाना खाएगी तो कभी हो सकता है पौधे सूख रहे हैं तो उसकी सेवा जरूर करेंगी, पानी डालेंगी। तो नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, औरत। औरत है तो क्या, पेड़ पौधों में पानी देना अनिवार्य। इतना हो गया। अब फ्रेंड्स स्कूल, स्कूल कभी ट्रेन से भी जाया जाता है। ट्रेन अगर आप पकड़ोगे तो आपको स्टेशन पर जाना पड़ेगा। स्टेशन पर जाना पड़ेगा यानी स्टेशन जो शब्द है वो हमारा विदेशी भाषा से लिया गया। तो हम यहां लिखते हैं, एक तो स्कूल, और स्कूल जाने के लिए कभी ट्रेन भी पकड़नी पड़ती, ट्रेन पकड़ोगे तो स्टेशन जाना पड़ेगा। तो ये स्टेशन शब्द विदेशी हो गया। ठीक है फ्रेंड्स। एक यहाँ पे फ्रेंड्स एक शब्द को और हम बढ़ाते हैं, यहाँ पे पुलिस शब्द और करना है। अगर पुलिस आएगी तो
आप पे मुकदमा होगा, और मुकदमा होगा तो अदालत जाएंगे। ये एक हमारा शॉर्ट तरीका है या फॉर्मूला मान लो, या सीख समझने की कुछ ट्रिक मान लो, ठीक। और स्कूल ट्रेन से भी जाओगे, ट्रेन ना मिली, अगर स्कूल पास का है तो फ्रेंड रिक्शा से भी जाओगे। आजकल तो ई रिक्शा चल रहे हैं, बशर्ते हम तो भाई रिक्शे से गए हैं, तो हम इसको रिक्शा भी लिखते हैं, रिक्शा। और रिक्शा जब हम स्कूल में पढ़ लिख कर कुछ बन गए, हमें फौजदारी मिल गई, फौजदारी में क्या, तोप चलाओगे, तो तोप चलाओगे तो तोप भी हमारा क्या, विदेशी भाषा का है, तो यहां लिख लेते हैं तोप। और फ्रेंड्स कुछ क्या है कि आए अंत में जब समय आ गया तो हम क्या हुए, मौत के हवाले, यानी कि लाश बन गए, तो लाश शब्द भी हमारा विदेशी भाषा। और हम इत्यादि इत्यादि। फ्रेंड्स आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। फ्रेंड्स मैं यही उम्मीद करता हूं कि इस प्रकार की हमारी आने वाली वीडियो, हर वीडियो के लिए इसी प्रकार से प्रिपरेशन होगी। और मैं उम्मीद करता हूं कि ऑल एग्जाम के लिए ये हिंदी का, जो हमारा हिंदी का सब्जेक्ट है, ये ऑल एग्जाम के लिए मतलब अनिवार्य होता है। किसी भी एग्जाम में बैठोगे, हिंदी का तो मस्ट है, हिंदी आएगी, तो कोई भी टॉपिक छूटे ना, इसी प्रकार से हम आपकी प्रिपरेशन कराएंगे। और हो सकता है कुछ बीच में कभी, मतलब अभी तो यानी एग्जाम पर मतलब आना है, तो अभी एक मैं कुछ दिन बाद जो हमारी जीएस का है, जीएस का मैं पोर्शन कुछ थोड़ा सा स्टार्ट करके चलूंगा, जिससे कि हिंदी के साथ साथ हमारा जीएस भी कंप्लीट हो जाए। फ्रेंड्स आई होप ये आपको हमारी वीडियो आज की शब्द विचार की पसंद आई होगी। नेक्स्ट टर्न पर हमारा ये शब्द विचार का चैप्टर का सेकंड पार्ट हम लेकर आएंगे नेक्स्ट डे के लिए। जब तक के लिए फ्रेंड्स राधे राधे, राम राम, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।